नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 16 प्रकरण हो चुके हैं और आज 17वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि राजा जनक की ओर से घोषणा की गई कि जो भी शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता जी उसके गले में जयमाला डाल देंगी। यह घोषणा होते ही सभी राजा एवं राजकुमार बारी बारी से धनुष की ओर बढ़ने लगे, पर कोई भी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, धनुष को उठा नहीं सका। कुछ राजा तो धनुष को उठाने के प्रयास में स्वयं ही गिर गए। बार बार राजा आते थे, धनुष उठाने का प्रयास करते थे और निष्फल हो जाते थे। मानो धनुष इतने राजाओं के प्रयास से और भारी होता जा रहा था। एक बार तो सभी राजाओं ने इकट्ठा मिलकर के प्रयास किया, फिर भी वह धनुष नहीं उठा सके। सब हार कर बैठ गए। यह दृश्य देखकर राजा जनक बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने सभी राजाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर द्वीप द्वीप से राजा आए हैं और कई देवता और गंधर्व भी भेष बदलकर यहाँ उपस्थित हैं, पर कोई भी धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। प्रत्यंचा तो क्या, किसी ने धनुष को तिल भर हिला भी नहीं सका। मुझे क्या पता था कि यह धरती वीरों से खाली है, नहीं तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी ना उड़वाता। अब क्या करूं? मेरी पुत्री के लिए विधाता ने शायद कोई वर ही नहीं रचा। हे द्वीप द्वीप के राजागण, हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ धरती वीरों से खाली है। जब राजा जनक ने यह शब्द कहे, उस समय लक्ष्मण जी भी उस सभा में उपस्थित थे। वंश के स्वभाव से उनको यह वचन असह्य हो गए। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जाग गया अपना वंश स्वभाव। बोले हैं बड़ों का लिहाज, पर हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से निकल गया, मुझसे तो नहीं सुना जाता। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिसको सुनने की ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम के यहाँ होते, यह अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं कि धरती वीरों से खाली है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं। तो धनवा की तो क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल इस उंगली में है। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति लज्जित से थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारे से अपने पास बुला लिया, मानो वह कह रहे हो कि भैया बारी तो मेरी है, तुम क्यों आगे आगे आ रहे हो। इसके पश्चात विश्वामित्र मुनि ने राम जी से कहा कि हे राम, आप उठो और इस धनुष को तोड़ करके राजा जनक के मन का दुख दूर कर दो। यह सुनकर भगवान राम खड़े हुए
और उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। सभी मुनियों को एवं विद्वत समाज को प्रणाम किया और सहज स्वभाव से ही धनुष की ओर चल पड़े। उनके इस जाने को तुलसीदास जी ने इस दोहे के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। रामचंद्र जी इसी प्रकार उस मंच के ऊपर उपस्थित हुए जैसे बाल सूर्य सुबह निकलता है। उनको देख करके सभी राजा वैसे ही सकुचा गए जैसे सूर्य के उदय होने से कुमुद के फूल सुकुचा जाते हैं। मुनि और भक्त लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। नगर के नर नारी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे विधाता, हमारे जो कुछ भी आज तक के पुण्य हैं उनके बदले में आप हमारे पर इतनी कृपा करो कि श्री राम इस धनुष को कमल की नाल के समान तोड़ दें। इधर यह दृश्य देखकर सीता जी की माता सुनैना भी राम जी की कोमलता को देख करके बहुत चिंतित हैं और वो अपनी सखियों से कह रही हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। हे सखी, ये सब तमाशा देखने वाले हैं जो हमारे हितैषी बनकर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि कोई न बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक अस हठ भल नाही। कोई भी विश्वामित्र जी को इन्हें समझाता कि यह बालक का हठ करना अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। जिस धनुष को रावण और बाणासुर नहीं उठा सके और सारे राजा भी प्रयास करके अंत में हार गए, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। वह ही शंकर जी का भारी धनुष इन्होंने एक कोमल से राजकुमार को कह दिया है कि तुम जाके इसको तोड़ो। तो क्या कभी बाल हंस भी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? यह सुनकर के एक चतुर सखी महारानी को कह रही हैं कि आप राम जी को छोटा मत समझो। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। जो सूर्य होता है, बाल सूर्य, वह छोटा सा होता है, लेकिन उदय होते ही वह पूरे तीनों भवनों का अंधकार नष्ट कर देता है। देवी तजिए संशय अस जानी, तोड़हि धनुष राम सुन रानी। इसलिए हे देवी, आप अपने संशय को त्याग दीजिए और यह हमेशा पक्का ही है कि रामचंद्र जी अवश्य ही इस धनुष को तोड़ेंगे। आप ऐसा अपने मन में विचार कीजिए। इस प्रकार आपने देखा कि ये धनुष भारी से भारी होता जा रहा है, कोई भी इसको तोड़ नहीं सका। विश्वामित्र जी ने अब रामचंद्र जी को आदेश दिया है। रामचंद्र जी इस धनुष के पास आ गए हैं और अब ये धनुष को तोड़ेंगे। वो आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए, आज का प्रकरण समाप्त करने से पूर्व हम 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना।
सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।